हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिलिम्स PYQ सीरीज। तो जैसा आपको पता है कि वी आर डिस्कसिंग 1979 टू 2024 few important question from each and every topic of geography. This is the topic called places in news, map location. Okay, so why this topic is so important? Because in exam they will ask you good number of question from map based question काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि every year in prelims 4 to 5 question directly from map। तो दिस इज यू शुड नो कि कैसा क्वेश्चन पूछता है इंडियन ज्योग्राफी से। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर, दिस वाज इन 2023 में पूछा है क्वेश्चन। ओके, क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या पूछता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें सबसे जो एक्सटेंसिव मार्शलैंड कौन है? अगर भितरकनिका मैंग्रोव्स की बात करें, और देन मरकनम सॉल्ट पैंस की बात करें, नौपाड़ा स्वैम्प की बात करें, रन ऑफ कच्छ की बात करें, तो इसमें मार्शलैंड मार्शलैंड मतलब हो गया वैसा वेटलैंड। ओके, दोज टाइप ऑफ वेटलैंड विच इज मोर डोमिनेट बाई नॉन वुडी वेजिटेशन, ग्रासेज हो, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन होते हैं, दैट इज मोर डोमिनेंट। And in India, we have different types of marshland. We have fresh water marshland, salt water marshland. So Bhitarkanika mangrove is also present in your. This is present in your Odisha. Okay, Odisha again one of the important wetlands India, but it is not formed because of repeated fall in sea level. Okay, repeated fall in sea level से ये इसका formation नहीं हुआ है, तो option A is not a choice. देन अमरकनम सॉल्ट पैन, ये सॉल्ट पैन क्या होता है? दिस इज आर्टिफिशियली बिल्ड है, ये आर्टिफिशियली बिल्ड है। ओके, आंध्र प्रदेश में, जिससे कि दैट एबल टू मैन्युफैक्चर सॉल्ट। तो ऑब्वियसली बी इज नॉट अ चॉइस, क्योंकि ये नेचुरली फॉर्म नहीं हुआ, ये आर्टिफिशियल है। देन नौपाड़ा स्वैम्प, दिस इज इन तमिलनाडु। ओके, ये भी एक वेटलैंड है, इज नॉट फॉर्म बिकॉज ऑफ रिपीटेड फॉल इन सी लेवल एंड इट्स नॉट सो एक्सटेंसिव भी नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हो जा रहा है यहाँ पर, जो ऑप्शन डी है, दिस इज कॉल्ड रन ऑफ कच्छ। सो रन ऑफ कच्छ का जब आप देखोगे मैप, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द मैप ऑफ रन ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में। ओके, एंड यू सी हियर, दिस इज द ग्रेट रन। टू टाइप्स ऑफ रन ऑफ कच्छ, यहाँ पर दो मतलब डिवाइड है दो पार्ट में, एक द ग्रेट रन है, देन लिटिल रन। तो ये बेसिकली क्या है, द वंस इट वाज द पार्ट ऑफ द अरेबियन सी। तो रिपीटेड राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल के बाद से ये जो एक्सटेंसिव मार्श लैंड है, इसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो रन ऑफ कोर्स लोकेटेड गुजरात इज द वास्ट सॉल्ट मार्श। ओके, ये है, एंड that was formed due to the repeated fall and rise in sea level during the geological history. Historical part का देखा जाए तो this was formed because of extensive rise and fall of sea level. There this area was once the shallow part of the Arabian Sea. मतलब ये पूरा आप सोचो कि एक समय ऐसा था जब ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, दिस ऑल वर पार्ट ऑफ द अरेबियन शैलो सी था, ये पूरा शैलो सी था, लेकिन फॉल ऑफ सी लेवल की वजह से दिस इज हाउ इट फॉर्म्ड एंड प्रेजेंट डे इट इज एक्सटेंसिव मार्शलैंड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जहां पर आपको जियोलॉजिकल हिस्ट्री भी पता होना चाहिए इंडिया का। इंडिया का जैसे कि पार्ट ऑफ दिस इज इंडिया पेनिनसुलर इंडिया इज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड। सो इंडिया स्टार्ट जर्नी 76 मिलियन ईयर एगो, सदर्न पार्ट से इंडिया स्टार्ट किया जर्नी, एंड नाउ इट प्रेजेंट लोकेटेड, एंड दिस इज हाउ रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन। तो इसका जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो भी आपको पता होना चाहिए। एंड अरेबियन सी वाज कट ऑफ ड्यू टू द टेक्टोनिक अपलिफ्ट, ये टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट हुआ यहाँ पर, लीडिंग इट्स ट्रांसफॉर्मेशन टू सलाइन मार्शलैंड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, रन ऑफ कच्छ। बाकी ऑप्शन देख लेते, भितरकनिका मैंग्रोव इज एन एग्जांपल ऑफ कोस्टल मैंग्रोव इकोसिस्टम नॉट रिलेटेड टू सी लेवल फ्लक्चुएशन। तो जो भितरकनिका ये मैंग्रोव वेजिटेशन है, मैंग्रोव वेजिटेशन अगेन यूपीएससी बार बार मैंग्रोव वेजिटेशन से भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, जिसमें कि व्हाई मैंग्रोव वेजिटेशन इज इंपॉर्टेंट। सो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर mangrove vegetation is important that protect the coastal area from rise, okay, when arrival of some ना साइक्लोन सुनामी, ऐसी जो स्टॉर्म्स होते हैं, सी स्टॉर्म्स, उससे बचाता है। देन मरकनम सॉल्ट पैन आर आर्टिफिशियली क्रिएटेड सॉल्ट प्रोडक्शन एरिया, मेजर सोर्स ऑफ सॉल्ट इन तमिलनाडु। इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया कि वॉट एवर गिवन इन ऑप्शन, दिस ऑप्शन आर इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग फिल्म्स। देन नौपाड़ा स्वैम्प क्या है? इट इज अ कोस्टल वेटलैंड बट इट डज नॉट रिप्रेजेंट एक्सटेंसिव मार्शलैंड। इट इज फॉर्म बाई चेंजेस इन सी लेवल लाइक रन ऑफ कच्छ, अ फ्रेश वाटर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो याद रखें, मरकनम इज अ पार्ट इन तमिलनाडु
and Naupada swamp is in Andhra Pradesh. मैंने पिछला जब ऑप्शंस बता रहे थे वहां पर मैंने गलत से मरकनम को आंध्र प्रदेश बोल दिया था, नौपाड़ा स्वैम्प को तमिलनाडु। सो दैट आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना लोकेशन क्या, मरकनम सॉल्ट पैन इज इन तमिलनाडु एंड नौपाड़ा स्वैम्प इन आंध्र प्रदेश। The run of Kutch is the best example of how natural process, including sea level changes and tectonic activity, can create an extensive marshland. तो आने वाले एग्जाम में आपके प्रीलिम्स में भी फिर से यहाँ से क्वेश्चन रन ऑफ कच्छ से आ सकता है। सर क्रीक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, इंडिया एंड पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो उसको आप जरूर से जरूर देखो। एंड इंपॉर्टेंट पोर्ट, सी पोर्ट, कांडला सी पोर्ट है, ठीक है। देन मुंबई हाई इज अ इंपॉर्टेंट लोकेशन फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्शन। ये सारे लोकेशन अगेन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके आने वाले एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो अनदर क्वेश्चन हियर इज सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू। अब ये है सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू। अब सियाचिन ग्लेशियर हमेशा न्यूज में आता है बिकॉज ऑफ इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया चाइना जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें दिस इज द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। लार्जेस्ट ग्लेशियर है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर। अगर हम बात करें पोलर एरिया साउथ पोल नॉर्थ पोल के बाद, तो ये लार्जेस्ट ग्लेशियर प्रेजेंट है। तो इसका लोकेशन क्या है, कहाँ पर है? कैन वी से इट इज द ईस्ट ऑफ अक्साई चीन। अगर इंडिया का मैप आप देखोगे तो इंडिया का मैप में क्या है, दिस इज द पार्ट, ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ अक्साई चीन। ओके, दिस इज विच इज 1962 को इंडो चाइना वार के बाद से चाइना इसको ऑक्युपाइड कर लिया, चाइना का एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी है। ईस्ट ऑफ ले क्या कर सकते हैं, ईस्ट ऑफ ले के पास है। लेह आपका कहाँ, दिस इज द लोकेशन ऑफ ले। अब मैप में देखेंगे नॉर्थ ऑफ गिलगिट, गिलगिट समवेयर हियर। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है दिस इज प्रेजेंट हियर, दिस इज द लोकेशन ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर इज प्रेजेंट हियर। तो इसके नॉर्थ में गिलगिट है, तो नॉर्थ ऑफ गिलगिट, तो ये ऑप्शन हो गए नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। सो नुब्रा वैली यहाँ पर प्रेजेंट, नुब्रा रिवर है तो नुब्रा वैली। तो ईस्ट ऑफ ले, ये ले यहाँ पर है, तो ईस्ट के लेफ्ट में नहीं, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ले में, ईस्ट के पार्ट में नहीं है। तो ऑब्वियसली सी भी नहीं होगा, ए भी नहीं, बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज विल बी अ डी, दिस विल बी अ नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको ये समझना कि यू शुड नो ऑल इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट लोकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट माउंटेन, जैसे बात करें इंपॉर्टेंट माउंटेन की बात करें तो नीलगिरी माउंटेन, ओके, साउथ में नीलगिरी माउंटेन हो गया। नॉर्थ में आ गया आपका काराकोरम रेंज हो गया, ठीक है, जास्कर रेंज हो गया। दिस आर द सम एग्जांपल ऑफ ट्रांस हिमालय, वहाँ जहां से रिवर ओरिजिनेट हो रही है, लाइक इंडस रिवर ओरिजिनेट from Mount Kailash. Then your important river पर ब्रह्मपुत्र रिवर ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर लेक। तो ये सारे जो लोकेशन होते हैं स्ट्रेटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंडिया का काफी इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आपसे उसके लोकेशन पूछते रहते हैं। सो करेक्ट आंसर यार क्या हो जाएगा, डी का। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में नाउ यू सी इन अ मैप वेरी क्लियरली। मैंने यहाँ पर दो मैप को यूज किया है, दो मैप को इसलिए यूज किया है ताकि आपको ये पता चल जाए एग्जैक्टली द लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है। सो दिस इज द वाट अक्साई चीन यहाँ पर है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज द लोकेशन ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। ओके, सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर है, दिस इज द पार्ट ऑफ अक्साई चीन। और दिस इज द नुब्रा वैली, यहाँ पर नुब्रा वैली है, नुब्रा वैली यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर नुब्रा वैली है समवेयर। ओके, और लेह का ये कहाँ पर, लेह के जस्ट नॉर्दर्न साइड में सियाचिन ग्लेशियर, ईस्ट में, ऑप्शन में ईस्ट में दिया है लेकिन इट इज नॉट इन ईस्ट, प्रेजेंट इन नॉर्थ। गिलगिट यहाँ पर है, तो गिलगिट के साउथ ईस्टर्न पार्ट में सियाचिन ग्लेशियर है। तो ऐसे लोकेशंस के जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यूपीएससी बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है अबाउट द इंपॉर्टेंट लोकेशन कि वो ईस्टर्न साइड में है या वेस्टर्न साइड में है, तो वो आपको मैप को ध्यान से समझना होगा। So Siachen Glacier is located in the eastern Karakoram range and it is an elevation approximately 5400 meters। क्योंकि explanation आपको पढ़ना जरूरी है, you should always read explanation for exam point of view। Maybe in your next exam they will ask you a question। It lies north of Nubra Valley। Okay, north Nubra Valley के north में है Siachen Glacier। Okay, this is the somewhere Siachen Glacier, part of the Leh district of Ladakh। It is not east of Aksai Chin or Leh। Aksai Chin is present। Okay, ये Aksai Chin के west में है, or it is situated northwest of the Leh and west of the Aksai Chin। It is also not north of Gilgit, as Gilgit is located further west of Gilgit-Baltistan region, currently under the Pakistan administrative territory। The Siachen Glacier is strategically significant, being the world highest battlefield and contest area between India and Pakistan। So this is what is very important to remember about the location। Okay, so let's move to the next important question। Question number three। Question number three, consider the following statement। ठीक है, so first statement is barren island volcano is an active volcano located in the Indian territory।
Second is Barren Island is lie about 140 kilometer east of Great Nicobar. The last time Barren Island volcano erupted was in 1991 and it is remained inactive since then. So there are three statements given about the Barren Island. So these three statement is given, then we have to answer which of the statement given above is or are correct. So can we say only first statement is correct? Can we say 2 and 3 statement is correct? Can we say 3 only statement correct, or D 1 and 3 is correct? Now in this case, first statement is the Barren Island volcano is an active volcano located in the Indian territory. This statement is correct because this is the only active volcano present in India. So Indian territory में Andaman Nicobar Island present है. The first statement is correct. Now again, can we say it's a 140 kilometer east of Great Nicobar? Now you see this is the Andaman Nicobar Island. Okay, then Car Nicobar and Great Nicobar. Barren Island is somewhere present here. तो Great East 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये पूरा साउथ में है एंड बैरन आइलैंड इज हियर. So obviously this statement is not correct. Two, you can easily eliminate two. The last time Barren Island erupted in 1991 and it has remained inactive since then. This is also incorrect because last time नहीं, इसमें 2017-18 में भी ये eruption हुआ था. That's why it was in news and prelims में वहां से क्वेश्चन पूछ दिया था. तो यहाँ से हमें ये समझना है कि whatever things, okay, whatever geographical features जो न्यूज में आ रहे हैं वो आपके स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. पहले तो उसका स्टैटिक पार्ट आप समझ जाओ कि बैरन आइलैंड के बारे में न्यूज में आया है, तो बैरन आइलैंड है क्या, इसका लोकेशन क्या है. दिस इज अप्लाई फॉर ईच एंड एवरी प्लेसेस. कोई भी अगर इंपॉर्टेंट लोकेशन इंडिया का, इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफी इंडिया लाइक हिमालय है और एनी लेक रिवर्स और वेटलैंड्स, इफ इट द पार्ट ऑफ द न्यूज, देन यू मस्ट लोकेट इन योर मैप में जरूर से जरूर उसका लोकेशन आप मार्क कर लो ताकि आप एग्जाम में वो इंपॉर्टेंट हो. तो इस पूरे स्टेटमेंट में ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, रेस्ट 2 and 3 इज नॉट करेक्ट. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए 1 ओनली. ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 1 ओनली हो जाएगा. एंड लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. तो बैरन आइलैंड जो की है, आप देख सकते हैं बैरन आइलैंड का लोकेशन, ओके, वेरी नियर टू अंडमान निकोबार आइलैंड का ये मैप आप देखो. सो दिस बैरन आइलैंड इज लोकेटेड समवेयर, ओके, समवेयर वेरी ईस्ट ऑफ मिडिल अंडमान. ये मिडिल अंडमान के ईस्ट में है. दिस इज द नॉर्थ अंडमान, मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉर्थ अंडमान. दिस इज द साउथ अंडमान एंड दिस इज द लिटिल अंडमान. दिस द 4 इंपॉर्टेंट आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड. ठीक है, उसके बाद 10 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है अंडमान को निकोबार से. सो दिस इज कॉल्ड कार निकोबार आइलैंड एंड दिस इज व्हाट वी हैव अ ग्रेट निकोबार. तो ऑप्शन में ग्रेट निकोबार बोला कि 140 ईस्ट, क्या ये बैरन आइलैंड 140 ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार है? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज हियर अ बैरन आइलैंड इज प्रेजेंट नॉर्थ. ओके, सो एक्सप्लेनेशन की बात करें, the Barren Island volcano is an active volcano located in the Indian territory. This statement is correct. Barren Island located in the Andaman Nicobar Island is India's only active volcano. India का only active volcano, the first statement correct है. Second statement is not correct because this statement is incorrect. Barren Island located about 140 km northeast of Port Blair. ये Port Blair is the capital. Port Blair is the capital of Andaman Nicobar Island. Okay, this is the Port Blair is the capital of Andaman Nicobar Island, and this is the northeast part. Okay, Barren Island, नॉट ग्रेट निकोबार. इट इज सिचुएटेड इन द नदर्न अंडमान रीजन. तो ये अंडमान रीजन हो गया और साउथ में हो गया निकोबार रीजन. तो निकोबार में नहीं, अंडमान रीजन में है. स्टेटमेंट थर्ड भी गलत है क्योंकि स्टेटमेंट थर्ड बताता है कि ये 1991 में इरप्शन हुआ, तो उसके बाद से नहीं हुआ. बट यू नो दिस इज इरप्टेड इन 2017 एंड 2018 आल्सो. सो स्टेटमेंट 1 इज ओनली करेक्ट आंसर. तो ये मैप को आप जरूर से एक बार देख लो. देयर आर सम इंपॉर्टेंट लोकेशन, अगेन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो आपके आने वाले एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा. First is like your 10 degree channel. This 10 degree channel separate Andaman and Nicobar. Then here Duncan passes that separate between your South Andaman and Little Andaman. Okay, these are the some important point you remember. Then Havelock Island. Okay, Barren Island है, North Andaman है. These are the some important. Port Blair is the capital. अब Port Blair किसका पार्ट में? South Andaman में. Then Middle Andaman. मिडिल, अभी जो बैरन आइलैंड है क्या है? मिडिल अंडमान के ईस्ट में. तो ये लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपकमिंग एग्जाम. Now, question number 4 here. Let's understand again. In India, consider the following statement. In India, the Himalaya is spread over 5 states only. So, Himalaya is spread over 5 states only. Western Ghat are spread over 5 states only. ये पूछा है सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या आपको ये पता है कि हिमालय जो प्रेजेंट है इंडिया में,
ओके फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्टर्न पार्ट, कितने स्टेट में प्रेजेंट है? कैन वी से 5 स्टेट? वेस्टर्न घाट जो कि सदर्न इंडिया में प्रेजेंट है, ये कितने स्टेट्स में प्रेजेंट है? और पुलिकट लेक इज, कैन वी से इट इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स ओनली? तो यहाँ पर कंप्लीट आपको फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, ठीक है? सो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट? सो इंडिया द हिमालय आर स्प्रेड ऑफ 5 स्टेट्स ओनली, क्या ये 5 स्टेट्स में पॉसिबल है? तो अभी हमको क्या पता है कि ये जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख वन, देन योर उत्तराखंड हो गया, देन हिमाचल प्रदेश हो गया, ओके, देन यहाँ पर द पार्ट ऑफ योर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, ऑल ईस्टर्न पूर्वांचल भी हिमालय का ही पार्ट है, तो 5 स्टेट से ज्यादा है। 5 स्टेट्स तो है नहीं, 5 स्टेट से ज्यादा स्टेट में हिमालय स्प्रेड है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वेस्टर्न घाट इज स्प्रेड ओवर द 5 स्टेट ओनली। वेस्टर्न घाट की बात करें तो गुजरात से लेके देन महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ओके गोवा, देन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, इतने सारे स्टेट्स में वेस्टर्न घाट का भी कह सकते हैं कि स्प्रेड है वहां पर। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ 6 स्टेट, नॉट 5 स्टेट, तो ये भी गलत हो गया। देन पुलिकट लेक स्प्रेड 2 स्टेट्स ओनली, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पुलिकट लेक इज शेयर्ड स्प्रेड, ओके, दिस इज प्रेजेंट बिटवीन योर आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये दोनों लोकेशन में आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु से ये पुलिकट लेक का स्प्रेड है। तो ऑप्शन 3 इज ओनली, स्टेटमेंट 3 इज ओनली करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 3 ओनली। ओके, यहाँ पर मैप देख लेंगे, मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैप का हम लोग क्लास कर रहे हैं, मैप का बिना देखे बिना समझे दिस इज नॉट पॉसिबल। सो यू सी द फर्स्ट स्टेटमेंट अबाउट दी, ओके फर्स्ट स्टेटमेंट इज अबाउट योर हिमालय, हिमालय इज प्रेजेंट लाइक दिस इज लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज उत्तराखंड, ओके दिस इज द उत्तराखंड, दिस इज द पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, okay this is the part of Uttar Pradesh, then you see the part of your Sikkim, then sixth number is your West Bengal, seventh is Arunachal Pradesh, eight Manipur, okay Mizoram, Tripura, okay Meghalaya, this is the Meghalaya also, then Assam also, these are means more than 5 स्टेट। और यहीं पर वेस्टर्न घाट की बात करें तो वेस्टर्न घाट इज प्रेजेंट इन गुजरात आल्सो, महाराष्ट्र आल्सो, कर्नाटका, गोवा, केरला एंड तमिलनाडु। और पुलिकट लेक इज प्रेजेंट बिटवीन both Andhra Pradesh and Tamil Nadu. So correct answer here is option 3. Okay. Now we'll move to the next question. Question number 5. Again match the following. Say match the following question है. Famous place or region है. So you have to answer which of the following pair is correctly matched. Can we say Bodh Gaya is present Bagelkhand, Khajuraho is in Bundelkhand, Shirdi is in Vidarbha, Nashik in Malwa, and Tirupati in Rayalaseema. So which of the following above pair is correctly matched? तो क्या से बोध गया, तो यू नो वेरी फेमस इन बिहार, बिहार में फेमस है, एंड बिहार इज नॉट कम अंडर बघेलखंड। खजुराहो इन बुंदेलखंड, सो बुंदेलखंड इज द पार्ट ऑफ खजुराहो का मध्य प्रदेश में, सो मध्य प्रदेश का जो नदन पार्ट है बुंदेलखंड में आता है। शिरडी इज समवेयर इन नासिक, ओके इट्स नॉट पार्ट ऑफ विदर्भा, नासिक सॉरी नासिक विदर्भा का पार्ट नहीं है। नासिक मालवा में, मालवा इज प्रेजेंट, नदन नासिक इज प्रेजेंट हियर, ओके सदर्न पार्ट में प्रेजेंट है। तिरुपति रायलसीमा, यस दिस इज द करेक्ट। सो यहाँ पर ऑप्शन 2 and 5, ओके 2 and 5 इज ओनली करेक्टली मैच, ऑप्शन सी इज करेक्टली मैच। एज यू सी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके द लोकेशन। तो बोध गया बगलखंड इनकरेक्ट है, लोकेटेड बिहार, नॉट द पार्ट ऑफ बगलखंड रीजन। बगलखंड इज रीजन इन मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। तो ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि बगलखंड इज अ लोकेशन दैट, ओके प्रेजेंट बिटवीन मध्य प्रदेश, ओके रीजन मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दोनों शेयर करता है। खजुराहो बुंदेलखंड, दिस इज करेक्ट। खजुराहो नोन फॉर फेमस टेम्पल लोकेटेड इन बुंदेलखंड रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। So option 2 correct match करा। शिरडी विदर्भा, it is incorrect, शिरडी is with the Sai Baba, okay this is the Ahmednagar district of Maharashtra which is the part of western region, not Vidarbha। तो यहाँ पर शिरडी is not correctly match। नासिक मालवा, नासिक located in northern Maharashtra and is not the part of Malwa region which is lie in Madhya Pradesh। Tirupati Rayalaseema, this is correct, Tirupati known for Tirumala Venkateswaram temple is located in Rayalaseema region of Andhra Pradesh। So only pair 2 and 5 are correctly matched। Okay, now this is the location, okay physiography map of India, where you see all the important location। यहाँ पर जितने important location आप उसको देख सकते हो, जैसे कि this is the मालवा प्लेटू, okay मालवा प्लेटू के, अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन को कैसे अरेंज करना, ये क्वेश्चन आ सकता है। सो मालवा प्लेटू के बाद में बुंदेलखंड आता है, देन बघेलखंड आता है, ओके देन भांडेर, थोड़ा नागपुर प्लेटू,
देन रोहतास प्लेटू, साउथ में चला जाए तो कर्नाटका प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू, ओके, दंडकन्या प्लेटू, दिस लोकेशंस, दिस इज कॉल्ड मेघालय प्लेटू। तो इसका ईस्ट और वेस्ट लोकेशन का भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकता है, तो दैट फिजियोग्राफी मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now next question number 6 here is which of the following pair is island separate from each other by 10 degree channel? जैसा मैंने अभी बात किया कि 10 degree channel is separated by Andaman and Nicobar Island. Okay, which is Andaman and Nicobar Island. तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप देखोगे, ऑप्शन में वेरी क्लियरली मेंशन अंडमान एंड निकोबार इज द करेक्ट आंसर, नॉट निकोबार एंड सुमात्रा। निकोबार एंड सुमात्रा जो है 6 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है। मालदीव एंड लक्षद्वीप इज सेपरेट बाई 8 डिग्री चैनल, एंड सुमात्रा एंड जावा इज सेपरेट बाई योर, this is called your Sunda Strait. Okay, Sunda Strait is that separate Sumatra and Java. So correct answer here question number 6 का हो जाएगा option A, one. Okay, Andaman and Nicobar Island. So again I am showing you map so that you have a very good idea. In next maybe in next time prelims exam में हो सकता है question they can again repeat from this section only. So this is the North Andaman. This is the map of North Andaman, Middle Andaman, South Andaman, Little Andaman and Nicobar. तो निकोबार इंक्लूड योर कार निकोबार आइलैंड एंड ग्रेट निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल सेपरेट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दिस इज द डंकन पास, ओके, डंकन पास बिटवीन साउथ अंडमान लिटिल अंडमान फॉर योर नेक्स्ट प्रीलिम्स। नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए हो जाएगा। यहाँ पर जो है बैरन आइलैंड इज गिवन डोरमेंट वोल्केनो बट इट इज एक्टिव, ओके, रिमेंबर इट इज एक्टिव वोल्केनो, नॉट अ डोरमेंट। देन हियर नारकोंडम आइलैंड इज एक्सटिंक्ट वोल्केनो। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट प्रीलिम्स। हो सकता है नेक्स्ट प्रीलिम्स से आपसे यहाँ पर इससे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि वेयर इज एग्जैक्टली द लोकेशन ऑफ दिस आइलैंड, ओके, इट्स अ एक्सटिंक्ट वोल्केनो। सिमिलरली इफ यू सी लक्षद्वीप एंड मालदीव्स के बीच में, so लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, दिस coral, both are coral island, and 9 degree channel separate Lakshadweep from Minicoy, and Minicoy to Maldives is separated by 8 degree channel, and here Sunda Strait is separate your Sumatra island with the Java. So other pair like Nicobar, Sumatra, ये 6 degree channels है. This pairs are not correctly matched, but you should remember as with the help of option for your next prelims level, prelims next prelims आपसे question यहाँ से पूछ सकता है. Question number 7 is here. Consider the following pair. Now again, biosphere reserve protected area network important location in India along with, okay, regions is important here. Can we say Nokrek biosphere reserve in Garo Hills, Loktak Lake in a Bareil range, Namdapha National Park in Dafla Hills? Which of the following pair is correctly matched? तो यहाँ पर नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ योर मेघालय, मेघालय में है, एंड यू नो दिस कॉल्ड गारो हिल्स, गारो जैंतिया, okay, and Khasi Hills, Garo Jantia, Garo Khasi and Jantia. This is the Garo Khasi and Jantia. This is what you see hills present. Okay, so Garo Khasi, this is the Nokrek Biosphere Reserve. So which one is correctly matched? Here the correct answer is your option A, because only one option is correctly matched as rest of the not. Loktak Lake is in your Manipur. Okay, Manipur. This is very famous for floating national park. Floating national park से भी question पूछ चुका है. ओके, डांसिंग डियर यहाँ पर होते हैं, डांसिंग डियर, ओके, दिस कॉल्ड फुमडीज, अ टाइप ऑफ वेटलैंड एंड ग्रासेस दैट फ्लोट ओवर द वाटर कॉल्ड फुमडीज। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ब्रिल रेंज में नहीं है। नामदफा इज इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में, बट इट इज नॉट इन डाफला हिल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. As you see here, given some important explanation about all, like Nokrek Biosphere Reserve is in Garo Hills, correct? Okay. Loktak Lake, Bareil Range, Loktak incorrect है because it is freshwater lake famous for its Fumdis, floating island. Is located in Manipur, but it is not associated with Bareil Range. Bareil Range कहाँ पर है? Bareil Range आप you should see in your map. Okay, NCERT का map आप जरूर से देखो. Bareil Range is situated in the part of Assam and Nagaland. Okay, Assam and Nagaland में present है. ओके, असम एंड नागालैंड के बीच में बरेल रेंज है यहाँ. दिस इज द व्हाट सेपरेट हियर, दिस इज द लोकेशन. ओके, देन नामदफा नेशनल पार्क इन डाफला हिल, दिस इज द डाफला हिल सी. नामदफा इज समवेयर हियर अरुणाचल प्रदेश इन द चंगलांग डिस्ट्रिक्ट. इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द डाफला हिल व्हिच आर लोकेटेड नियर द अरुणाचल प्रदेश असम बॉर्डर. तो नेक्स्ट फिल्म्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको समझना है कि अरुणाचल प्रदेश और असम बॉर्डर पे डाफला हिल्स है. सी एक्सप्लेनेशन हेल्प यू to solve next year prelims exam question if anywhere any question will come from this part. Okay, location obviously UPSC will
रिपीट दी वॉट एवर ऑप्शंस, रॉन्ग ऑप्शन जो भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें जितने भी रॉन्ग ऑप्शंस होते हैं उस पे आप जरूर से फोकस करो। यही एक एरिया है जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व किए जा सकते हैं। Okay, so what I want to suggest everyone, go and see India political map. India political map काफी important है. You see all the important capitals, state and their capital, important cities. Physical map तो important जहाँ पर आप mountain, rivers, all the important physical features से आप देखोगे। Current affair में जो भी places news में आ रहे हैं उसके location आप Indian map में जरूर से लगाओ। And all important latitude, longitude, जैसे कि इंडिया से tropic cancer, this tropic cancer passes through how many states? Indian standard time is passes 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है, ओके ये कितने स्टेट्स इंडिया से पास कर रहे हैं? दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर योर नेक्स्ट प्रीलिम्स। ओके ये टॉपिक कैंसर आईएसटी क्या है, तो जिससे क्या होगा कि यू विल हैव वेरी गुड आइडिया अबाउट दी लोकेशन इन योर मैप कि कौन सा ईस्ट में है कौन सा वेस्ट में है, अगर आप इस लोकेशन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को अच्छा से जो इंडिया का इंपॉर्टेंट है उसको समझ जाते हैं तो। ओके, सो थैंक यू फॉर ऑल, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टॉक अबाउट मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ज्योग्राफी पास्ट ईयर क्वेश्चन।